हेलो फ्रेंड्स, आज जो है रेसिपी हम भेजा फ्राई की आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दो भेजे लिए हैं, बकरे के हैं ये। और सबसे पहले मैं इनको साफ करना बताऊंगी कि किस तरह से हम इन्हें बड़े आसानी से साफ करेंगे। तो यहाँ पर ये भेजे को हम गर्म पानी में उबालेंगे। मैं दिखाती हूँ किस तरह से हमें क्या करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अंदाजे से ऐसे ही पानी ले लिया है और इसमें हमने ये भेजा इसमें डाल देना है। और इसमें अब हम थोड़ा सा इसे साफ करने के लिए यहाँ पर जो है हम उबाल कर करते हैं, इससे बिल्कुल इसमें जो एक स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। तो थोड़ा सा धनिया डालूंगी मैं साबुत। आप चाहें तो अगर नहीं है साबुत धनिया, आप जो है पिसा हुआ भी ले सकते हैं। पाउडर जो कोरिएंडर पाउडर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये डालूंगी गार्लिक पेस्ट। साबुत लहसुन की कलियां भी आप डाल सकते हैं। और अब हम इन्हें उबाल देंगे। यहाँ पर हमने इसको आंच पर रख दिया है और इसे हम उबाल लेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी सफाई बड़ी अच्छे से हो जाती है और इसमें जो स्मेल है वो भी जो है खत्म हो जाती है। बहुत ज्यादा नहीं उबालेंगे, एक दो उबाल आने देंगे और बस उसके बाद इसे ठंडा करके हम जो है इसकी सफाई करेंगे, फिर रेसिपी हम तैयार करेंगे। तो बहुत आसानी से इसकी सफाई हो जाती है और बिल्कुल स्मेल नहीं रहती, क्योंकि जो भेजा है उसको अगर सही तरीके से नहीं बनाया जाता तो बहुत ज्यादा स्मेल उसके टेस्ट को खराब कर देती है। तो ये देखिए यहाँ उबाल आने लगा है और ये देखिए कलर चेंज हो गया है इसका। बस ज्यादा नहीं उबालना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, 2 उबाल काफी होंगे। ये उबाल आने के बाद 1 से 2 मिनट, बस सिर्फ 1 से 2 मिनट ही इसे पकाना है। गलाना या पकाना मकसद नहीं है, बस थोड़ा सा इसको साफ करने के लिए इसकी रगे और जो भी इसकी सफाई है वो थोड़ी मेहनत उसमें कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमने गैस बंद कर दिया और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ इसको साफ कैसे किया जाएगा। बस ये इस तरह से, जैसे ये है ना, ये देखिए ऐसे खिंच जाती है पूरी की पूरी झिल्ली। ये देखिए अलग हो गया, बस ये साफ हो गया फट से। बस इसी तरह से मैंने सारा साफ किया। ये देखिए छोटे छोटे पीस हैं, ये झिल्ली साफ नजर आ रही है। पता नहीं मैं आपको दिखा पा रही हूँ ये क्लियर या नहीं। देखिए ऐसे साफ बिल्कुल आसानी से हो जाती है। मैं काफी हद तक सारी ही कर चुकी थी और बिल्कुल जहन से निकल गया था, तो सोचा अब बच्चों को लेकर खड़ी हुई हूँ कि आप शूट करो और मैं जरा दिखा दूं किस तरह से साफ होती है। ये देखिए ये एकदम, ये देखिए अलग हो गया। छोटे छोटे रेजे भी, बस 1 उबाल से ज्यादा ना दें, क्योंकि अगर ज्यादा गल जाएगा तो फिर साफ करने में परेशानी होगी। क्योंकि मैं भी देख रही हूँ थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि मगजा रोज रोज नहीं बनता। हमारे यहाँ तो कोई खाता ही नहीं है, सिर्फ मैं ही कभी कभार साल भर में 6 महीने में, कई बार तो 2-2 3-3 साल में ही खाती हूँ। तो यहाँ पर हमने भेजा सारा ही साफ करके एक साइड पे कर दिया है। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे भेजा फ्राई करने के लिए। तो यहाँ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है और इसको पतला पतला ऐसे काट लेना है, थिनली स्लाइस कर लेना है। और यहाँ पर ½ टी स्पून मैंने नमक लिया है। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ½ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, ½ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट से जो है स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें मैं थोड़ा ज्यादा डाल रही हूँ और इतना ही डलना भी चाहिए। 2 हरी मिर्च ली है और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। साथ में गरम मसालों में मैंने 2 बड़ी इलायची ली हैं, 3 लौंग और 4-5-6 मैंने लिया है काली मिर्च के दाने, और ½ टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, और 1 तेज पत्ता लिया है। और ऑयल लेंगे हम करीब 1/4 कप ले लेंगे। तो चलिए तैयार कर लेते हैं मगजा। यहाँ पर जो ये मैंने गरम मसाला दिखाया है, ये मैं आपको बताती चलती हूँ। ये गरम मसाला हमने थोड़ा मोटा मोटा कूट लेना है। तो मैं इसे कूट लूंगी और तैयार करते में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस वक्त और किस तरह से हमें इसे डालना है।
तो यहाँ पर मैंने कूट कर रख लिया है। और इधर हमने करीब 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब हम इसमें सारे प्याज जितने भी हमने काटे थे उन्हें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। दो मगजों के लिए मैंने यहाँ बड़ा प्याज लिया है, करीब 50 ग्राम का ये प्याज रहा होगा। मुझे अंदाज भी नहीं है, हो सकता है थोड़ा कम भी हो, लेकिन एक लार्ज साइज का आप प्याज ले लें और इसे मैं सुनहरा कर दूंगी हल्का हल्का। बहुत ही मजे का जो ये मगजा है, बहुत मजे का लगता है। और अगर इसमें स्मेल ना आए तो वाकई में इतना मजे का होता है कि खाए चले जाओ। तो बस मगजा कैसे भी बनाए, बस ये ध्यान रखें कि स्मेल इसकी चली जाए बस। तो जो हमने आपको ट्रिक बताई है इससे बिल्कुल भी मगजे में स्मेल नहीं आती है, क्योंकि मैं तो बहुत कम बनाती हूँ, पर मेरी ये वालदा की रेसिपी है, मेरी अम्मी की रेसिपी है और हमेशा ही उनके हाथ का बहुत लाजवाब बनता है। तो एक पुरानी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। जरूर बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लिया करें, मैं लिंक डाल देती हूँ। जैसे कि अब बकरीद आने वाली है तो लास्ट ईयर मैंने मलाई कोफ्ता की रेसिपी डाली थी, बहुत मज़ेदार बने थे मलाई कोफ्ते और वाकई में आप ट्राई करिएगा। ये मेरी खुद की सोच से निकली हुई एक रेसिपी थी, मुझे नहीं लगा था कि इतनी अच्छी बनी होगी, बस वीडियो साथ साथ बनाती गई थी, लगा था कि अच्छी बनेगी तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी और वाकई वो बहुत लाजवाब बनी। आप जरूर ट्राई करिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत सारी रेसिपीज बकरीद के हवाले से हैं गोश्त की, और आई बटन भी चेक कर लिया करें। तो इसे सुनहरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है प्याज किनारों से खूब अच्छे से सुनहरी हो गई है। अब हमें क्या करना है कि ये गरम मसाला डालेंगे हम सारा कुटा हुआ, और फौरन ही ये सारे सूखे मसाले, फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया नहीं तो जल जाएगा, और पानी मैंने साथ में रख लिया था, थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून देंगे। तो ये देखिए अब इसे 2 से 3 मिनट हम भूनेंगे, और इस वक्त फ्लेम मैं फिर से तेज कर देती हूँ, फुल कर देती हूँ। मगजा जो है बहुत तेजी से बन जाता है, लेकिन बस इसकी सफाई में टाइम लगता है, और थोड़ा सा प्याज अगर ब्राउन हो जाए तो उसमें टाइम लगता है, बाकी मगजा बनने में कोई टाइम नहीं लगता। 2-3 मिनट इसे भूनेंगे और फिर हम दिखाते हैं क्या करना है आगे। तो देखिए ये भुन चुका है, और अब हम इसमें ये मगजा डाल देंगे, और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसको ढक करके लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे करीब 2 से 3 मिनट। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैं खोलती हूँ, और मीडियम फ्लेम पर हमने कुक किया है इसको। अब अच्छे से इसकी भुनाई हम फुल फ्लेम पर करेंगे, थोड़ा सा फुल कर लेती हूँ, और इसके बिल्कुल रेजे रेजे हम कर लेंगे, पीसेस नहीं बचे होने चाहिए। पीसेस अगर होंगे तो बिल्कुल मज़ा खराब हो जाएगा। और यहाँ पर मैं डालती हूँ हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें हमने ली थी। गरम मसाला इसमें खूब अच्छे से डला होना चाहिए। मैंने 2 छोटे छोटे मगजे थे बकरे के, वो लिए हैं। अगर आप बड़ा मगजा बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप बनाएं। बस इस तरह से हमने 2-3 मिनट इसे भूनना है। तो देखिए अच्छे से भून गया। मैंने इस टाइम लो फ्लेम कर दी है क्योंकि मैं चला नहीं पा रही हूँ एक हाथ से, और फुल फ्लेम पर ये जलने लगेगा। तो देखिए भून लिया है हमने, करीब 2 से 3 मिनट इसे भुना है। इसी तरह से अच्छे से खुशक कर लें कि ये बबल्स, ये देख रहे हैं ये बबल्स आने लगे। जब हमने ढक्कन खोला था तभी भी बबल्स आ रहे थे, लेकिन जब पानी खुशक करने लगे तो ये बबल्स गायब हो गए थे। अच्छे से भुने, ये ऑयल आ जाना चाहिए। गरम मसाले से और अदरक लहसुन से इसमें जान पड़ जाती है, तो अच्छे से डालेंगे। देखिए मगजा हमारा तैयार हो चुका है,
इसे हम हरा धनिया डाल देंगे। गैस बंद कर देती हूँ और अब हम इसे सर्व करते हैं। तो देखिए जनाब, यहाँ पर ये भेजा तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से तैयार हुआ है। बहुत मजेदार बनता है, सच में आप बना कर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप भेजा खाते हैं तो जरूर आपको पसंद आएगा, नहीं भी खाते हैं तो भी अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। बहुत मजेदार बनता है, बहुत लाजवाब बनता है और आसान भी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।